नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम 90% पूरा हो चुका है। काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर महीने में एयरपोर्ट का 100% काम पूरा हो जाएगा और नवंबर में यहां से उड़ानें शुरू हो सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से पहली फ्लाइट के टेक ऑफ का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। इंतजार अब ज्यादा दिनों का नहीं रह गया है, क्योंकि एयरपोर्ट का काम 90% पूरा हो चुका है। बाकी बचा काम अगले महीने अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो नवंबर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड YIAPL ने एयरपोर्ट के 25 अक्टूबर तक पहले फेज का काम पूरा करने की बात कही है। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बता दें, ये हवाई पट्टी है जहां पर अब से कुछ वक्त बाद फ्लाइट लैंड करेगी, टेक ऑफ करेगी। और इसके बारे में भी आपको बताते हैं, जिस तरीके से बताया, ये नॉर्थ रनवे कहलाएगा और 3900 मीटर का है, चौड़ाई 60 मीटर की है। एयरपोर्ट में फिनिशिंग और डीप क्लीनिंग का काम तेजी से चल रहा है। फोरकोर्ट एरिया, चेक इन एरिया, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, बोर्डिंग गेट एरिया और डिपॉर्चर फ्लो 20 अक्टूबर तक पूरे करने की डेडलाइन तय की गई है। बस अराइवल डिपॉर्चर का काम 100% पूरा हो चुका है। पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज का काम भी सितंबर महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट में फायर स्टेशन और एयरलाइन ऑफिस का काम पूरा हो गया है। कार पार्किंग एरिया 25 अक्टूबर तक पूरा हो सकता है। एयरपोर्ट से कनेक्ट होने वाली अराइवल डिपॉर्चर रोड के 100 मीटर हिस्से को बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। कार्गो टर्मिनल का काम 100% पूरा किया गया है। रनवे ATC टावर का काम 100% पूर्ण हो चुका है। किसी भी एयरपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण ATC होता है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। इसकी मदद से कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस किया जाता है। और आपको बता दें कि जो सबसे टॉप फ्लोर है उसे VCR यानी विजुअल कंट्रोल रूम बोलते हैं। एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली NCR के लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। इससे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भी दबाव कम होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6 रनवे के साथ देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। एयरपोर्ट की क्षमता प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी, जो भविष्य में बढ़कर 7 करोड़ हो जाएगी। एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। एयरपोर्ट से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दूसरे शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए कई सुविधाएं होंगी, जैसे कि चेक इन एरिया, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, बोर्डिंग गेट एरिया और कार पार्किंग एरिया। 7 मंजिला ATC टावर की ऊंचाई 30 मीटर है। इसका संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। ATC टावर के विजुअल कंट्रोल रूम से एयरक्राफ्ट के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इसे बनाने में 30,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जो एफिल टावर में इस्तेमाल स्टील से करीब 4.5 गुना ज्यादा है। टर्मिनल 1,37,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के क्षेत्र में बना है। टर्मिनल में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। टर्मिनल के रूफटॉप पर पानी की लहरें दिखाई देंगी। नॉर्थ रनवे 3,900 मीटर बनकर तैयार है। रनवे पर सभी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए गए हैं। रनवे की चौड़ाई 60 मीटर। अपना जो देखा था अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में कुछ वापस करने का एक गिलहरी प्रयास मेरा भी उसमें रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का और सभी लोगों का, उन किसानों का, जिन्होंने इस सपने को साकार करने में अपना सहयोग दिया। और इस क्षेत्र में विकास की नई इबारत अब लिखी जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ा है। एयरपोर्ट में एंट्री और एग्जिट के लिए 8 इंटरचेंज बने। इंटरचेंज 270 करोड़ की लागत से तैयार हुए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक PM मोदी को पत्र भेजकर समय मांगा गया है। समय मिलने के बाद ही उद्घाटन की तारीख फाइनल हो जाएगी। CM योगी की ओर से PM मोदी को पत्र भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।